बरकत का तरीका भी आपको बता दिया कि निकालते रहो कुछ न कुछ उसमें, मेहनत की कमाई जो भी इकट्ठा करते हो उसमें निकालते रहो। भोजन जब बन जाए, भंडारा करना है, घर में कोई आपके अनुष्ठान है, घर में कोई शादी ब्याह मुंडन छिद्दन है, भोजन जब बन जाए तो गुरु को यानी अर्पण कर दो, भोग लगा दो, प्रभु को याद कर लो और ढक करके परोसते रहो। ढक करके ऐसे निकाल निकाल करके बंटवाते रहो। कोई भगत आदमी हो, कोई भजनानंदी हो, उसी को इंचार्ज बना दो, वो निकाल निकाल करके देता रहे तो बरकत बढ़ती चली जाएगी, बहुत बरकत होती। आपको मैं बताऊं, भजनानंदी एक रहते थे राजस्थान में, वो क्या करते थे आप समझो, कि आटा पिसवा के लाते, 15-16 किलो आटा लेकर के आते थे। एक थे बड़े आदमी, उनके यहाँ चौकीदारी करते थे, वो वॉचमैन जिसको कहते हैं वो थे। तो आप ये समझो पिसवा के लाते थे। तो 2 प्राणी खुद थे और 2 लड़के थे उनके, और सत्संगी भी आते जाते रहते थे। तो पिसवा के रख देते और निकाल निकाल करके उसी में देखते नहीं थे, ढक्कन लगा रहता था इसका टीन के ऊपर का, और निकाल निकाल के बनाते जाती थी वो। गुरु का नाम लिया, जय गुरुदेव बोले और निकाल करके बनाते जाते थे। 3 महीना 4 महीना चलता था उनका वो आटा, दोनों टाइम का। आप ये समझो, छोटे बच्चे जो रोटी बच जाती थी उसको ठंडी रोटी खा लेते थे, वो भूख लगती थी तो। और कोई आया गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गए, वो भी खा जाते थे। तो लोगों ने कहा भाई कि ये जो है आटा नहीं पिसवाते हैं, लाते भी नहीं हैं खरीद करके, तो इनका आटा इतना दिन कैसे चलता है। अब ये चर्चा होने लग गई कि पंडित जी का आटा बहुत दिन तक चलता है। अरे भाई 3 महीना 4 महीना ये कैसे बनाते खाते क्या करते हैं। तब खुद बता रहे थे वो हमसे, हम नहीं रहे, उनके लड़के उड़के भी बूढ़े हो गए होंगे, हो सकता नहीं भी हूँ, लड़के भी नहीं हूँ, काफ़ी पहले की बात है, शुरुआत की, या आप समझो 74 की बात है, 1974 की। तो अब बताया उन्होंने, कहा मैंने ही कहा गुरु महाराज अब खाली कर दिया करो, अब हमको बरकत हो रही है, अब हम और ले आया करेंगे। तो इस तरह से समझो बरकत होती, तो बरकत बढ़ जाती है। और आप बहुत से लोग अनुभव भी किए हो, बरकत सेवा जब से निकालने लगे तब से आपकी बढ़नी शुरू हो गई। तो मेहनत और ईमानदारी का जो पैसा रहता है उसमें बरकत हो जाती है, और इधर उधर से जो आ जाता है वो खर्च हो जाता है। तो उससे बचने की ज़रूरत है कि इधर उधर का ना आवे, कि जो परेशान करके जाए वो ना आवे, किसी को मार के न लाओ, किसी को ठगी करके मत लाओ। आपका जो हिस्सा बनता है, आपका जो मुनाफा बनता है बिजनेस व्यापार में, वही आप लो। कोई भी मिलावट न करो खेती के अनाज में, कोई भी लोग कम न तोलो। जो भी लोग हो आप तनख्वाह पाते हो, जो आपकी ड्यूटी है पूरी मेहनत से ईमानदारी से करो। मजदूरी करो तो खुश कर लो उसको जिसके यहाँ मजदूरी करो, जो आपको पैसा दे ऐसी मेहनत उसके लिए कर दो, तो वो पैसा जो आएगा वो आपके लिए फलदायी होगा। उसमें से भी कुछ निकाल दिया जाता है। ऐसा 10वां अंश तो पहले लोग निकालते ही थे, जिनको ज़्यादा बरकत लेनी होती है ज़्यादा भी निकालते थे और निकाल देते हैं।